अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं 2 टियर केक और बड़ा ही मज़ेदार और प्यारा सा केक बनने वाला है। इसकी कंडीशन जो है ना वो ऐसे हो गई थी, जहाँ निगले जा रही थी ना उगले जा रही थी मतलब कि ये बनाते हुए केक ना इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी क्रीम की वजह से। हुआ ये था कि मैं यूज़ करती हूँ फ्रॉस्टी क्रीम, जैसे आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में मेरे देख लिया होगा कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो हुआ ये था कि पहले मैंने एक पैकेट निकाला, वो पूरा ख़राब, मतलब कि लाइक उसको बीट करते 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 1.5 से 2 घंटे हो गए, बट वो बीट नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया फ्रिज के अंदर, दोबारा वापस अलग बॉल में निकाल के फिर दूसरा बॉक्स निकाला। और मेरे पास सिर्फ लास्ट में 3 बॉक्स ही बचे थे। तो नेक्स्ट डे मुझे वैसे भी सामान ऑर्डर करना था, तो मैंने कहा राइडर इकट्ठा सारा सामान ले आएगा। तो फिर दूसरा बॉक्स निकाला तो वो भी क्रीम ख़राब, उसको भी बीट करते करते 1.5 से 2 घंटा हो गया, मगर वो भी क्रीम बीट नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैंने सिर्फ कहा कि अल्लाह ताला ये खुदा करे ये ठीक निकल जाए बस, क्योंकि इज़्ज़त रह जाए। क्योंकि ये केक मतलब मैंने जो वन डे पहले, मतलब लास्ट नाइट जो ऑर्डर सारे बनाए ना ये वाले, तो मैंने सारे क्रम कोट करके रख दिए थे। उस वक्त तो क्रीम बिल्कुल ठीक थी, बट उसके बाद 2 पैकेट 3 पैकेट ख़राब जब निकले ना, तो लास्ट पैकेट बचा। मैंने कहा अल्लाह ताला बस इज़्ज़त रख लीजिएगा, क्योंकि अब ये इसके ऊपर फ़ाइनल कोटिंग करनी है और फ़ाइनल कोटिंग के लिए क्रीम बिल्कुल सेट होनी चाहिए। देन फिर बिस्मिल्लाह करी और अल्लाह ने लाज रख ली, वही इज़्ज़त रख ली और वो क्रीम अच्छे से बीट हो गए, मतलब 3 पैकेट मेरे वेस्ट हो गए। फिर मैंने जो है वो इस केक को डिस्पैच करवाया। अच्छा हुआ ये कि मैंने, अब ज़ाहिर सी बात है, जो क्रीम ख़राब थी उसको तो मैंने अलग कर दिया ना। अब सही क्रीम से मैंने केक बनाया और मैं ऐसे ख़राब क्रीम से केक बना के दे भी नहीं सकती थी। फिर कुछ और करती, कुछ और अर्जेंट केक क्रीम मंगवाती फिर मैं। खैर, ये केक डिलीवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ़ली डिलीवर हुआ, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक डिलीवर हुआ था। राइडर ने कार में डिलीवर हुआ था, 2 टियर केक था, मेरे घर से दूर में, हाँ 20 मिनट के ड्राइव के ऊपर था ये डिलीवरी। और फिर ऐसा नहीं था कि क्रीम अप्लाई करने के बाद फ़ौरन मैंने डिस्पैच कर दिया, नहीं, 15 से 20 मिनट मैंने चिलर में इसको रखा। और आजकल सर्दियाँ हैं और चिलर इतना ज़बरदस्त काम करता है कि 15-20 मिनट भी अगर अपर लेयर को हमने ठंडा करना हो तो वो इनफ होती है, क्योंकि ओवरनाइट तो पूरा ठंडा हुआ हुआ ही था मेरा केक अंदर से। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही फ्रेश बनाकर मैंने भेज दिया हो। फिर क्या हुआ जी, कस्टमर का मैसेज आया कि सिस्टर आपने केक बनाने के बाद फ्रिज में नहीं रखा था, केक मेल्ट होने लगा। मैंने कहा सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो केक मेल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेल्ट हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मुझे पिक्चर भेजें, मुझे समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या है केक के साथ। देन वही हुआ कि मुझे केक देखते ही समझ में आ गया था कि केक के साथ हुआ क्या। जब वो अपने घर से वेन्यू पे लेकर गई ना, तो उन्होंने जंपो वगैरह में बहुत हिलाया होगा, क्योंकि जो मैंने इसके अंदर सपोर्टर्स डाली थी ना, वो ऊपर से जब उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी तो सपोर्टर्स बाहर आई हुई थी। तो अगर केक मेल्ट हुआ हुआ होता ना तो साइडों से मेल्ट होता, मतलब क्रीम मेल्ट होती ना, ऊपर से सपोर्टर्स कैसे बाहर आ सकती। तो वही हुआ कि वो हिलने झुलने की वजह से, इस वजह से केक थोड़ा सा उन्होंने ख़राब कर दिया। तो उनको लगा कि शायद केक मेल्ट हो रहा है। और जी खैर, फिर हमने जब शिकायत की कि भाई आपकी क्रीम बहुत ख़राब हो रही है, तो वो आगे से यही उनका हर 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 जो है ना, जो सेलर है ना, उसका एक ही काम है कि शिकायत जी आपके पास से आ रही है, बाकी से कहीं से तो शिकायतें नहीं आ रही। मुझे लगता है ये जो है ना, ये जो डायलॉग है ना, ये हर उस कस्टमर को मारते होंगे जिनके पास से क्रीम शिकायत कोई करता होगा और बोलता होगा आप ही कोई मिस्टेक कर रहे होंगी, आप ही तरफ से कुछ गलती हो रही होगी, बाकी किसी की तो कंप्लेन नहीं आ रही। मतलब हर एक को यही डायलॉग चेप दो और अपने हाथ झाड़ लो चीज़ ख़राब देने के बाद। और फिर आखिर क्या होता है, फिर इंसान दूसरी तरफ मूव करता है जब वो चीज़ को सही नहीं मिलती। क्योंकि इससे पहले मैं कोई और सी क्रीम यूज़ कर रही थी। पहले सबसे पहले मैं यूज़ करती थी विपी विप क्रीम। मैंने 5 साल विपी विप क्रीम की यूज़ की, फिर उसने मुझे इतने भंड मारना शुरू की क्रीम ने कि देन मैंने, और प्राइस भी ऐसे हाई कर दिए उन्होंने जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब आप अगर बल्ब में भी उठाओगे ना, और अगर आप होम बेकर हो और बल्ब में उठा रहे हो, तब भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको वहाँ से कंपनी की तरफ से। हाँ, अगर आप शॉप पे सेलर कर रहे हो, सेलर हो एक, तो फिर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। खैर, फिर मैं फ्रॉस्टी की तरफ आई और फ्रॉस्टी ने भी यही सून करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है जो ब्रांड जिसका नाम होना शुरू हो जाता है ना, वो अपना काम ख़राब करना शुरू कर देता है। खैर, अगर ये आपको केक पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।